वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताउन के साथ इलाकाई अमन व सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की के दौरे में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्किल। उन्होंने आज बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान वो उसकी जो डिस्बर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। उसका दूसरा जुज़ ये है कि जो एग्जिस्टिंग $5 बिलियन का डिपॉजिट है उसको भी सऊदी हुकूमत ने ये कहा है कि अब रादर देन ऑन एन एनुअल रोल ओवर, ये अब 28 तक जी इसकी जो एंड 28 तक अब इसकी मैच्योरिटी जाएगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। रकम रवा हफ्ते मौसूल होने की तवक्को। ये डिपॉजिट सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम करदा मौजूदा $5 अरब के अलावा होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात में माली मामलात पर जामे गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का माली ताउन काबिल तहसीन और इंतहाई अहम है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए अगली किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना के अमरीकी वज़ीर इत्तलात हावर्ड लुटनिक से मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात पर गौर। मुलाकात में तिजारत के फ़रोग़, सरमायाकारी के बहाव में इजाफ़ा और निजी शोबे की शमूलियत को आसान बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। कानकनी, तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। ईरान के साथ जंग खात्मे के करीब है। मुज़ाकरात का अगला दौर रवां हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए मौजू मुकाम समझ रहा हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। ईरान किसी भी तरह हमसे मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे मुज़ाकरात की जिम्मेदारी सौंपी। एतमाद साजी की कोशिशें जारी हैं। हम मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद हैं। अमरीकी सदर ईरान से एक जामा मुआहिदा चाहते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मामलात हल करने में मजीद वक्त दरकार है। नायब अमरीकी सदर JD वेंस। इसराइल और लेबनान के दरमियान 3 दहाइयों के बाद पहली बार वाशिंगटन में बराह रास्त मुज़ाकरात। दोनों फरीक आइंदा के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर मुत्तफक। जगह का तयन बाहमी इत्तेफाक से होगा। इसराइल और लेबनान के दरमियान 1993 से सिफारती ताल्लुकात तातुल का शिकार थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बतौर सालिस मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब का पाकिस्तान को इजाफी $3 अरब फराहम करने का ऐलान। अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी की उम्मीदों के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 5000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान और अमरीका के दरमियान पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दोबारा आगाज का इंदिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। एशियाई और अमरीकी स्टॉक एक्सचेंजेस में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 8% कम होने के बाद $91 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल $95 पर ट्रेड कर रहा है। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील। NLC ने गबत बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के लिए सरसीली निज़ाम के लिए फ़ाल कर दिया। ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई रिवायती अफगानिस्तान रूट से ज़्यादा मुख्तसर, महफूज और जदीद है। ईरान के जरिए मुख्तसर और मुअस्सर मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी और अफगानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गाँव फेज़ 2 की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। मिसाली गाँव और साफ पानी के मंसूबों को नई रफ्तार देने का फैसला। तकमील के लिए टाइम लाइन तलब। गाँव में बसने वाले भी इसी मयार ज़िंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मैसर है। देहात को मिसाली गाँव में बदलने का आज़म हर सूरत पूरा करेंगे, वज़ीर आला पंजाब। मोदी की नाकिस मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ हजारों मजदूर सरापा एहतजाज। हंगामा राई और तोड़ फोड़। मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से भारत के हर तबके के लोग मुतासर। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। बीजेपी अवाम का बदतरीन मुआशी और समाजी इस्तेहसाल कर रही है। आम आदमी का गला घोंटा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। तालिबान रजीम की हठधर्मी ने अफगान बच्चों को ताहयात माजूरी के धाने पर ला खड़ा किया। नाअहली और गफलत के बायस अफगानिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। खित्ते में मोजी वबा के फैलने का खदशा। आलमी इदारे ने खतरे की घंटी बजा दी। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए इंसदादे पोलियो मुहिम तेज करने पर जोर दिया। अफगान मीडिया खामा प्रेस। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में एक दिन आराम के बाद आज एक मैच। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पेशावर ज़ल्मी PSL 11 में कोई भी मैच ना हारने वाली वाहिद टीम। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 में से 2 मैच जीत सकी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का आधा सफर तय। इवेंट के 44 में से 22 मैचेस मुकम्मल। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। यूनाइटेड की तीसरी, किंग्स की चौथी और ग्लैडिएटर्स की 5वीं पोजीशन। PSL मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL 11 की तमाम टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतजामिया के एजाज में खुसूसी तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स की शिरकत। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को इवेंट का असल हीरो करार दिया। तमाम स्टेक होल्डर्स ने भी PSL को कामयाब बनाने के अज़्म का इयादा किया। इटली के एथलीट यमाने बरहान क्रेपा ने पेरिस मैराथन जीत ली। खवातीन में एथियोपिया की शौर्य जमाइस फाते रही। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत में होने वाली दौड़ में 60,000 से ज्यादा रनर्स ने शिरकत की। रेस में रिकॉर्ड 20,800 खवातीन एथलीट्स ने भी हिस्सा लिया। फुटबॉल लेजेंड अर्जेंटीना के डिएगो मैराडोना की जाए पैदाइश फलाही मरकज में तब्दील। मैराडोना का बचपन का घर नादार और बेघर अफराद के लिए मुफ्त खाना फराहम करने वाला किचन बन गया। सूप किचन से मुकामी अफराद में गर्म खाना और जरूरतमंदों में कपड़े तकसीम किए जाते हैं। इकदाम मैराडोना की याद को जिंदा रखने के साथ गरीबों के लिए उम्मीद की किरण है। मद्दाह। और दुनिया के अजायबात में से एक कदीम एहराम मिस्र में खेलों की एंट्री। यूक्रेन के आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर ओलेक्जेंडर यूसेक और किक बॉक्सिंग के आलमी चैंपियन नीदरलैंड्स के रेको वरहॉन आइंदा माह मिस्र में मद्दे मुकाबिल होंगे। तारीखी फाइट कदीम एहराम मिस्र के साए तले होने वाली पहली टाइटल बाउट होगी। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ माहम वारिस और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं आका मसूद खालिद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद से जद्दा रवाना होंगे, जिसके बाद वो कतर और तुर्किया के भी दौरे करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के माविन खसूसी सैयद तारिक फातमी समेत दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। सऊदी अरब और कतर के दौरे दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में होंगे,
जहां वजीर आजम सऊदी अरब और कतर की क़यादत से मुलाकात करेंगे और जारी दो तरफा ताउन के साथ साथ इलाकाई अमन सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की का भी दौरा करेंगे, जहां वो 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फोरम के दौरान वजीर आजम दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा लीडर्स पैनल में शिरकत और फोरम में पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। फोरम के मौके पर वजीर आजम की सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। फोरम में पाकिस्तान की शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि पाकिस्तान तामीरी सिफारतकारी, कसीरुल जहती ताउन और आलमी अहमियत के उमूर पर बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ बामानी रवाबित के लिए पुरअज़्म है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब अमरीकी डॉलर के इजाफी डिपॉजिट्स फ्राहम करने का अज़्म किया है, जिनकी अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है, जबकि मौजूदा 5 अरब डॉलर के सऊदी डिपॉजिट को भी तवील मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया है। वो वाशिंगटन DC में आलमी बैंक और IMF के स्प्रिंग इजलास 2026 के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ये माली मुआवनत ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान को बैरूनी मालियाती ज़रूरियात का सामना है और उससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे और बैरूनी खातों को सहारा मिलेगा। उन्होंने आज बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट किया है कि $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी, और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते के दौरान वो उसकी जो डिस्पर्समेंट है वो हमारे पास आ जाएगी। उसका दूसरा जुज़ ये है कि जो एग्जिस्टिंग $5 बिलियन का डिपॉजिट है उसको भी सऊदी हुकूमत ने ये कहा है कि अब रादर देन ऑन एन एनुअल रोल ओवर ये अब 28 तक जी इसकी जो एंड 28 तक अब इसकी मैच्योरिटी जाएगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत का हदफ माली साल के ख़त्म तक ज़र मुबादला के ज़खायर को तकरीबन 18 अरब डॉलर्स तक ले जाना है, जो तकरीबन 3.5 माह की दरामदात के बराबर होगा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते 1.4 अरब डॉलर का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस किया, जिसे उन्होंने नॉन इवेंट करार दिया और इस अज़्म का इआदा किया कि हुकूमत तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त मुकम्मल करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि वाशिंगटन में उनकी सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें माली ताउन के उमूर पर बातचीत की गई। उन्होंने सऊदी क़यादत खुसूसन वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की सियासी और मौशी क़यादत की काविशों को सराहा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त आलमी मालियाती इदारों, IMF, आलमी बैंक और सरमायाकारों की जानिब से गैर मामूली पज़ीराई मिल रही है, जो मुल्क के लिए एतमाद और मुस्बत पेशरफ्त की अलामत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी मालियाती हिकमत अमली के तहत नए इक़दाम कर रहा है, जिसमें ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम और पांडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस अज़्म का इआदा भी किया कि हुकूमत मौशी इस्तेहकाम, इस्लाहात के तसलसल और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ करीबी ताउन जारी रखेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सिफारतकारी किसी इवेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। पाकिस्तानी क़यादत इस हवाले से भरपूर और मौसर अंदाज में काम कर रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को दोनों ममालिक की जानिब से सराहा गया है। 50 years later that there were face-to-face discussions and talks between US and Iran, and I think, quite frankly, that in itself is a big achievement. We have to be hopeful because dialogue and diplomacy is the way forward. नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी के बारे में नहीं सोच रहा। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल में माहिदा बेहतर है ताकि वो तामीर कर सकें। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान शिद्दत के साथ मुआहिदे का ख्वाहिशमंद है। देखते हैं आगे क्या होता है। I had to divert
Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. But we'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला ना करता तो ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है जंगबंदी का दौरानिया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहिदा बेहतरीन ऑप्शन है। ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी में तोसी करने से पहले ही मसला हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को एटमी क़ुव्वत बनने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम किया। वो एटमी क़ुव्वत बनते तो आलमी तवाज़ुन बिगड़ जाता। इससे पहले न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने अगले 2 दिन इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में हो सकता है। हमारा झुकाव भी इस्लामाबाद की जानिब है क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका उस मामले से ताल्लुक ही नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सहाफ़ी को मुखातिब करते सदर ट्रंप ने कहा कि वहां ही रुकेंगे, अगले 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान मुज़ाकरात का ख़्वाह है। सदर ट्रंप ईरान के साथ छोटी नहीं बल्कि एक जामे डील के ख़्वाह हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब और सवालों के जवाब देते हुए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि 49 बरस में इस आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अमरीका और ईरान में अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी जानते हैं कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति के साथ भेजा। सदर ट्रंप छोटी मोटी डील नहीं चाहते, इसलिए अभी तक ईरान से डील नहीं हुई। डील ऐसी हो ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना कर सके, रियासती दहशतगर्दी ना करे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ ऐसा मुआहदा हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सके। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं उससे बेहतर महसूस करता हूँ। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने का कवी इम्कान है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए शानदार काम किया है। Indication we have is that it is highly probable that these talks will restart. I had today a meeting with the Deputy Prime Minister of Pakistan. And I want to take profit of this occasion to express my enormous admiration to Pakistan for the very important initiative that Pakistan has been assuming in order to bring peace to the Middle East. इटली ने इसराइल के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है, जिसके साथ ही दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी का तबादला खत्म हो गया। रवीना में एक तकरीब से खिताब में इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा आज खुद मुअत्तल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला किया है। उधर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में इसराइल को अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त के खिलाफ एहतजाज के दौरान दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के बाद खलीज की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कशीदगी में कमी के लिए बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाए और मुश्तरका कोशिशों को तेज़ किया जाए। टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस अज़्म का यादा किया गया कि मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए एक हतमी मुआहिदे की राह हमवार की जाएगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बैरूनी जहरियत को रोकने और मुल्की दिफा को यकीनी बनाने पर सऊदी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि खित्ते में क़याम अमन की आलमी कोशिशों का साथ देते रहेंगे। सऊदी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मिसाइलों और ड्रोन तैयारों के हमलों में मुतासरा ऑयल तनसीबात की बहाली और उनसे दोबारा पैदावार को सराहते हुए कहा कि सऊदी अरब तेल के बहरान के खात्मे के लिए तवानाई के शोबे में मुकामी और बैनुल अक़वामी मंडियों की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। सऊदी काबीना ने इलाक़ाई खुद मुख्तारी और
सलामती को खतरे में डालने वाली हर कोशिश को मुस्तरद करते हुए इराक़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। सऊदी काबीना ने ईरानी हमलों को कामयाबी से रोकने और मुल्की दिफा को यकीनी बनाने पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। नाज़रीन, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पाकिस्तान के आलमी बिरादरी में एक जिम्मेदार और कलीदी रियासत के मुकाम की तौसीक़ हुई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के वाने सदर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने अमन के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की है। तफसीर बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में सदर मुमलिकत ने खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि खित्ते में अमन के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सलामती, मईशत और सियासत पर भी दूर रस असरात मुरतब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमन मुज़ाकरात की वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को सराहते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी ने दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह राब्ते को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तारीखी किरदार को उजागर किया। सदर जरदारी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए प्लेटफार्म मुहैया करके पाकिस्तान ने आलमी बरादरी में एक जिम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपनी पोजीशन की एक बार फिर तौसीक की है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को अमन के तसलसल और इलाकाई हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ साथ बड़ी इलाकाई और आलमी ताकतों से फ़ाल राब्ते में रहना चाहिए। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया और मुज़ाकरात में मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी से हासिल होने वाली पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद राब्तों के सिलसिले में मुस्तक़बिल करीब में अपने सऊदी अरब और तुर्किया के आइंदा दौरे से मुताल्लिक़ भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और रोमानिया की वज़ीर ख़ारजा अवान सीरिया के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस टेलीफोनिक रब्ते में रोमानिया की वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। फ्रीकैन ने पाकिस्तान रोमानिया ताल्लुकात के मुस्बत रुझान को सराहते हुए ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए सिफारतकारी और बातचीत के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के इदारे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने गबद बॉर्डर टर्मिनल को बैनुल-अक़वामी सड़कों के जरिए तरसीली निज़ाम TIR के लिए फ़ाल कर दिया। इस अहम पेशरफ्त की बदौलत पाकिस्तान के इलाके तिजारती रवाबित बज़रिया ईरान को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। ईरान के जरिए मुख्तसर और मौसर मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी और अफगानिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म कर दिया है। ये संग मील कराची से ताशकंद के लिए भेजे गए गोश्त की कंटेनर्स की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस से अबूर हुआ। कस्टम कार्रवाई मुकम्मल होने पर यह खेप TIR फ्रेमवर्क के तहत ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना कर दी गई है। पाक ईरान तिजारत को बाज़ाब्ता बनाने के लिए NLC ने मार्च 2024 में गबद बॉर्डर टर्मिनल तामीर किया था। माहिरीन का कहना है कि इस पेशरफ्त से न सिर्फ पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा बल्कि चीन, ईरान और वस्त एशियाई रियासतों के साथ तिजारती रवाबित भी मजीद मजबूत होंगे। पंजाब में देही तरक्की का एक नया बाब खुलने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मिसाली गांव प्रोग्राम के दूसरे मरहले की असूरी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मजीद 7,500 देहात को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा सकेगा। मनसूबे के तहत हर गाँव में साफ पानी की फराहमी, सोलर ट्यूबवेल्स, निकासी आब के बेहतर निज़ाम और गंदे तालाबों की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का कहना है कि देहात में रहने वाले अफराद को भी वही मयार ज़िंदगी फराहम किया जाएगा जो शहरों में दस्तयाब है। पहले मरहले में सैकड़ों देहात पर काम जारी है, जबकि मनसूबे की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएं और आवाम को साफ पानी की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से इटली और डेनमार्क के सफ़ीरों ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान, इटली और डेनमार्क के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। डेयरी सेक्टर की जदीद कारी और वैल्यू एडिड मसनूआत के लिए टेक्नोलॉजी मुंतकिली पर भी गौर हुआ। मुलाकात में सरमायाकारों के एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत पॉलिसीज़ की यकीन दहानी भी कराई गई। लाइव स्टॉक और गोश्त की बरामदात के नए मौक़े पैदा करने पर भी इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी सप्लाई चेन में एक जिम्मेदार शराकतदार के तौर पर उभर रहा है।
वफाकी वज़ीर बहरी अबूर जुनैद अनवार चौधरी का साहिली मैंग्रोव्स की बहाली के लिए बड़ा इकदाम। जुनैद अनवार चौधरी ने माहौलियाती कारकुन खातून इल्मास कासमानी को कराची पोस्ट ट्रस्ट की सफीर मुकर्रर कर दिया। अल्मास कासमानी ने 4000 मैंग्रोव्स की बहाली और मजीद 1 लाख का हदफ मुकर्रर कर दिया। जुनैद अनवार चौधरी ने अल्मास कासमानी को माहौलियाती खिदमत पर तारीफी सनद और एजाजी शील्ड भी दी। इस मौके पर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि साहिली इलाकों में शजरकारी और इको टूरिज्म के फरोग के लिए इकदाम जरूरी हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में सिंध में ML1 प्रोजेक्ट समेत पाकिस्तान रेलवे के दीगर मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और नए तरक्याती मंसूबों को तेज करने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर सिंध और वज़ीर रेलवे 20 अप्रैल को कराची में बैनुल-अक़वामी मयार के तालीमी इदारे की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। कराची में कायम होने वाले मुल्क के पहले IB वर्ल्ड स्कूल का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी करेंगे। बलूचिस्तान में बढ़ती फ्यूल कीमतों के बायस मुतासरा ज़रई शोबे के लिए हुकूमत ने रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवाया है, जिसके तहत गंदम के काश्तकारों को थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी फराहम की जा रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि इब्तदाई मरहले में 3102 किसानों के अकाउंट में सब्सिडी मुंतकिल कर दी गई है। मजीद काश्तकारों को भी जल्द शामिल किया जाएगा। इस इकदाम से थ्रेशर अखराजात में कमी आएगी और छोटे काश्तकारों पर माली बोझ कम होगा और ज़रई पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम अहल किसानों को मरहलावार सब्सिडी फराहम की जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पंजाब में महकमों की कारकर्दगी और सालाना तरक्याती स्कीमों का जायजा इजलास हुआ। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने इजलास को महकमा तालीम के लिए मुख्तस बजट और इस्तेमाल पर ब्रीफ किया। मरियम औरंगज़ेब ने शादरा टाउन में ऑडिटोरियम की जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की। जदीद AI स्कूल्स, स्टीम लैब्स और तलबा सातज़ा के लिए ई-बाइक्स और बाइसिकल्स की फराहमी जैसे इकदाम का भी जायजा लिया गया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने चीन के शहर नंगबो का दौरा किया। खलील हाशमी ने पाकिस्तान चीन सनती ताउन समिट और ICTO फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में B2B सरमायाकारी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी की पॉलिसी और चीनी सरमायाकारों के लिए खसूसी मराहत पर रोशनी डाली। सनती ताउन समिट में 100 चीनी कारोबारी इदारों जबकि 2 गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में तकरीबन 2 दर्जन सरकर्दा कंपनीज ने शिरकत की है। मोदी हुकूमत की नाकिस मौशी पॉलिसी से भारत के हर तबके के लोग मुतासिर हो रहे हैं। आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बनकर रह गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अवाम का बदतरीन मुआशी और समाजी इस्तेहसाल कर रही है। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया और मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मजदूरों के पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार बीजेपी सरकार की नाकिस पॉलिसियों को करार दिया है। कांग्रेस रहनुमा अजय राय का कहना था कि इश्तिहारात से खाली पेट नहीं भरे जा सकते, मजदूरों के जायज मुतालिबात को नजरअंदाज करना बंद किया जाए। उधर अफगानिस्तान में पोलियो के बढ़ते खतरे ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है। अफगान मीडिया खामा प्रेस के मुताबिक यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम तेज करने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए पोलियो वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान में सेहत के इदारों को बदअमनी, सिक्योरिटी मसाइल और दूर दराज इलाकों तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान की सख्त गिर पॉलिसीज़ की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम नाकाम और सेहत आमा के मसाइल दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। खलीजी बहरान के असरात के बायस भारतीय मईशत पर दबाव में इजाफा हो रहा है, जबकि आलमी इदारों ने मुमकिना संगीन नताइज से खबरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने नाम निहाद शाइनिंग इंडिया के मौसीक़ा खेज़ दावों पर खड़ी नाकाम मईशत की कलई खोल दी। अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के नतीजे में भारत में मज़ीद 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजमूई तौर पर गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 35 करोड़ से तजावज़ कर सकती है। कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है।
نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد نے پشاور کا دورہ کیا. وفد میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے. وفد کی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کے دوران قومی اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد کو خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی اقدامات اور بارڈر مینجمنٹ پر بریف کیا گیا. وفد نے گورنر ہاؤس اور قلعہ بالا حصار میوزیم کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. شرکاء کا کہنا تھا کہ کور کمانڈر پشاور نے بتایا کہ پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ملک کی دفاع کے ساتھ تعلیم، صحت اور کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور اب خبریں شامل کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کے حوالے سے. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے دوران گرم رہنے کی توقع ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا. اور اب گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر. اور ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر سینیگال کا دارالحکومت ڈکار رہا جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 254 ریکارڈ کیا گیا. دوسرے نمبر پر لاہور رہا جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس 231 رہا. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی تیسرے نمبر پر رہا جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 203 ریکارڈ کیا گیا. چین کا دارالحکومت بیجنگ چوتھے نمبر پر رہا جہاں موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو واپس لیے چلیں گے مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ قدیر. ناظرین، ابھی آپ کو بتاتے ہیں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 5 حدیں عبور کر گیا. انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے سہیل جمالی، ان سے بات کرتے ہیں. جی سہیل جمالی، بتائیے گا کاروبار میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی. آج انڈیکس نے 5 حدیں کراس کی ہیں. 1,65,634 پہ بند ہوا تھا. 1,70,000 سے زیادہ پر آج انڈیکس پہنچا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کی معاشی اصلاحات، ٹیکس کے دائرے میں وسعت اور آئی ٹی کی برآمدات میں اضافے سے سرمایہ کاری میں تیزی آئی ہے. ماہرین جو ایک اہم وجہ اور بیان کر رہے ہیں وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ کے خاتمے کی نوید ہے. انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم ایران جنگ سے خاتمے کے قریب ہیں. اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں مالیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. ان کی ملاقات سعودی وزیر خزانہ سے بھی ہوئی اور سعودی عرب نے $3 ارب کے ڈپازٹ کا وعدہ کیا ہے اور $5 ارب جو اس کے پہلے سے موجود ہیں اس میں بھی مدت میں اضافہ کیا گیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ خطے میں جنگ کے بادل چھٹنے سے سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ ترقی کی نئی منازل طے کرے گی. بہت شکریہ سہیل جمالی، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ناظرین، پشاور گئے ریجن میں شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں خیبر پختونخوا میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب میں کور کمانڈر پشاور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شہداء کے لواحقین سے ملاقاتیں کی. کور کمانڈر نے سوگوار خاندانوں کے بلند حوصلے کو سراہا اور کہا کہ شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے مشعل راہ ہیں. تقریب کے دوران شہداء کی پیشورانہ مہارت، بہادری اور وطن سے محبت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی دستاویزی ویڈیوز بھی پیش کی گئیں جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا. تقریب کے اختتام پر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. ناظرین، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج عالمی یوم فلاح و بہبود کا دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد عوام میں صحت مند، متوازن اور خوشحال زندگی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. تفصیل شیئر کریں گی اریبہ ذیشان. عالمی یوم فلاح و بہبود صحت مند زندگی کا فروغ کا عالمی عزم. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تحت منائے جانے والے اس دن کا مقصد دنیا بھر میں ایسے اقدامات کو فروغ دینا ہے جو ہر انسان کو بہتر صحت، وقار اور اپنی مکمل صلاحیتوں کے حصول میں مدد فراہم کریں. ماہرین صحت کے مطابق فلاح و بہبود صرف بیماری سے پاک ہونے کا نام نہیں بلکہ یہ جسمانی، ذہنی اور سماجی صحت کا ایک مکمل نظام ہے. ویلنس جو ہے بیسیکلی ہولسٹک اپروچ کا نام ہے جس کے اندر صرف ڈیزیز کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، علاج کرنا نہیں ہے دواؤں کے ذریعے، بلکہ ہمیں ایز اے ہول پیشنٹ کو دیکھنا چاہیے جس کے اندر اس کی جو فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں یا اس کی ایموشنل ڈسیبلٹیز ہیں یا اس کی جو اڈاپٹیبلٹی ہے زندگی کو اڈاپٹ کرنے کی، سوچنے کی صلاحیتوں کو، ان سب کو
ट्रीट करने की एक साथ ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि आलमी सतह पर हेल्थ फॉर ऑल के हदफ के हसूल के लिए ज़रूरी है कि हर फर्द को सस्ती, काबिल रसाई और जामे सेहत की सहूलियात फराहम की जाएं। आलमी यौम फलाह व बहबूद इस अज़म की याद दहानी कराता है कि सेहत, खुशी और फलाह हर इंसान का बुनियादी हक है और इसके हसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें बरोए कार लाने की ज़रूरत है। अरीबा जशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़रिए तमाम एक्सपो सेंटर कराची में एक रोज़ा जॉब फेयर और एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगी कतीबा सना अपनी रिपोर्ट में। नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इस इवेंट का बुनियादी मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त सिमत फराहम करना है। यहाँ पे आके इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ से कि जिसमें बहुत सारे मुख्तलिफ इदारे जो हैं गवर्नमेंट साइड के और दीगर सेक्टर भी यहाँ पे आते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ताकि जॉब जो हैं वो मिल सके। चेयरमैन पाकिस्तान हिंदू काउंसिल डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा कि नौजवानों की रहनुमाई के लिए ये एक्सपो गुज़िश्ता 4 सालों से मुनक्किद की जा रही है। अच्छे एम्प्लॉयर को जो वो अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं, जब स्टूडेंट सारी अपनी सीवियाँ देते हैं तो एक ही जगह के ऊपर हर सेक्टर से, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे IT सेक्टर हो, हर सेक्टर से जो है उनको मौके फराहम होंगे। इस मौके पर मुल्क की मारूफ कंपनियों, तालीमी इदारों और बैंकों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए जहां शुरा को मुलाजमतों, स्कॉलरशिप और मुख्तलिफ कोर्सेज के हवाले से मालूमात फराहम की गई। हमें आज बहुत खुशी है इतने स्टूडेंट्स को देख के जो गैदर हुए हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। इस तरह के एक्सपो लगते रहें, इस तरह के, ताकि बच्चे आएँ, विजिट करें, उनकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर रमेश कुमार साहब का कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को। अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ले आए हैं ताकि उनको पता चले कि जॉब फेयर क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आगे उनके फ्यूचर के लिए कितना बेहतरीन है। शुरा का कहना था कि इस जॉब फेयर से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि नौजवानों को अपनी सलाहियतों के मुताबिक दुरुस्त करियर के इंतखाब में भी मदद मिलेगी। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। तफसील शेयर कर रहे हैं फरहान मजीद। टोबा टेक्सिंग में जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलत की फराहमी के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानब से टोबा टेक्सिंग में शहरियों को जदीद सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी गई है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, DC टोबा उमर अब्बास मिल्ला और मकामी क़यादत के हमरा किया। तकरीब में MPA चौरी अमजद अली जवेद, कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब खा गादी समेत मुस्लिम लीग नून की जिलाई क़यादत और आला जिलाई अफसरान ने शिरकत की। पहले मरहले में 15 जदीद इलेक्ट्रिक बस शहरियों को आरामदेह, महफूज और माहौल दोस्त सफर फराहम करेंगी। बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि तुलबा, बुजुर्ग शहरियों और मजदूर अफराद के लिए ये सर्विस मुफ्त रखी गई है। इन बसों में CCTV कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स और एयर कंडीशन सहूलियात भी फराहम की गई है ताकि शहरियों को जदीद मियार की सहूलत मैसर आ सके। ये 15 बसें आई हैं, अभी सिर्फ 2 रूट्स के ऊपर है और इंशाल्लाह इसके बाद अभी हमें 1500 बसेस की और अप्रूवल मिल गई है। अभी हमने 1100 बसेस से पूरे पंजाब के अंदर एक नेटवर्क बनाना शुरू किया है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 15 से कम बसें नहीं गई। चलो हमें उम्मीद है कि इस तरह बसें और पहुंच जाएंगी और 20-22 बसेस और कम से कम हम टोबा टेक्सिंग के लिए जरूर लेकर आएंगे। इब्तिदाई तौर पर ये बसें टोबा टेक्सिंग, कमालिया और गोजरा रूट्स पर चलाई जा रही हैं, जबकि मुस्तकबिल में इस सर्विस को नवाही इलाकों तक तोसी दी जाएगी। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का न सिर्फ टोबा टेक्सिंग में बल्कि पूरे पंजाब में माहौल दोस्त और सस्ता तरीन मनसूबा फरोग पा रहा है। फरहान मजीद, PTV न्यूज़, टोबा टेक्सिंग।